हाँ जी, क्वांटिटी आगे लिखेंगे, क्वांटिटी वही फार्मूला, डायमेंशन यूनिट्स। ठीक है जी। लिंक नहीं ज्वाइन हो रहा था पहले। ठीक है जी, अच्छा। हाँ जी, क्वांटिटी देखो, अगले फ्रैक्शन के बाद स्ट्रेन हो गया था। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, हो गया। अब आ रही है। हाँ जी, लग गया पता भाई, शाम के आ गई। तो तुम बना के भेजे थे। डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस में फार्मूला क्या रहेगा जी हमारा? एम, मतलब अलग अलग क्वांटिटी के फार्मूले अलग अलग रहेंगे, पर डायमेंशन सबकी क्या रहेगी? M0 L0 T0। बहुत सारी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है। नंबर वन, एंगल। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। आ गई हवा, ठीक है जी। हाँ भाई, मेरे को तो वही लगा, वर्ड ढूंढा था। मैं तो बोल लिया था, सुबह से बोल उसको बोल। नेक्स्ट है जी, रिलेटिव डेंसिटी, टी रेशोज। फिर इसको पार्टी है। हाँ, इसी में है सर। एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डेंसिटी, टी रेशोज। टी रेशोज क्या होती है जी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बहुत सारी है जी। सीक्वेंट और कोसिक्वेंट। हाँ, जितने भी सारे टी रेशियो है वो होते क्या है? उनको डायमेंशन लेस क्या है? जिनकी डायमेंशन सेम है, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशन जिनकी सेम है, वो क्या रहेगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। मतलब रेशो वाली क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी की रेशो। मतलब जैसे अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? थीटा क्या है? एंगल क्या है जी? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसका फार्मूला है। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया, वो डायमेंशन लेस हो। ठीक है जी। अभी आगे फ्रिक्शन चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें आएगा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। में क्या आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंथ में पढ़ा होगा जी। म्यू का फार्मूला भूल गए? हमें किसी को आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला? हाँ, वो भी होता है साइन आई बाय साइन आर भी होता है, और सी बाय वी भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सी स्पीड होगी, नीचे भी स्पीड होगी, स्पीड से स्पीड कैंसल। मतलब जो सेम रेशो की आ जाए उनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी जी? कैंसल होके M0 L0 T0। एंगल का फार्मूला थीटा आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल का है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यही एंगल को ही बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या रहता है जी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस। टी रेशोज,
साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा टी रेशियोज क्या रहती है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? डायमेंशनलेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी म्यू से ही लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी किससे लिखते हैं जी? म्यू से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी म्यू से लिखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू 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 ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सी बाय वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सभी की डायमेंशन क्या है भाई? m0 l0 t। और भी कुछ हो सकती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दो चार और होंगी। ठीक है जी। मेथड समझ आ गया जी? जिनकी सेम क्वांटिटी की रेशियो हो जाए, जो सेम क्वांटिटी की रेशियो आ जाए वो क्या होता है भाई? डायमेंशनलेस। वो क्या होता है जी? डायमेंशनलेस। डन है जी। एक एंगल ही ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है रेडियन। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की यूनिट नहीं होती वैसे तो, सिर्फ एंगल ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है। ऐसे ही टी रेडियन भी डायमेंशनलेस है। सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस है। वो भी क्या था? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया भी मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसर, उसकी भी यूनिट है टी रेडियन, पर डायमेंशनलेस है वो भी। हाँ जी, बाकी सब डायमेंशनलेस। बाकी सब डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। डायमेंशनलेस भी है भाई, यूनिटलेस भी। यहां तक का तो पीडीएफ मैंने बना दिया, सुबह भेज देता हूं मैं आपको। बाकी कोशिश करा करेंगे जी, अब प्रॉपर नोट्स लिखेंगे और आपको पीडीएफ ही दे दिया करेंगे। डन है जी, चले आगे। नोट कर लो जी। हाँ जी, क्वांटिटी आगे और भी बहुत सारी हैं। नेक्स्ट लिखो। तो ट्यूसडे को सिर्फ चैप्टर मोशन इन 1D का टेस्ट है सिर्फ। नहीं सही है। नहीं, वेक्टर का तो इकट्ठा हो जाएगा ना। मोशन ऐसा पढ़ के देखिए, पढ़ाई होगा पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन में तो देख रहा। सरफेस टेंशन,
फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस एनर्जी। मैक्सिमम थर्सडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। फिर प्रोजेक्टेड, हाँ प्रोजेक्टेड स्टार्ट हो जाएगा। तो हाथ दो चुका क्या ये चैप्टर हाथ दो चुका ये छोटा ही है जी। हाँ डायमेंशन याद है तो फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। 3 एप्लीकेशन है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सिग्निफिकेंट फिगर बस। नहीं क्या हाँ जी, सरफेस टेंशन का फार्मूला, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर पर उसका टेस्ट ही है ना नहीं परसों क्लास है, पहले 3 से 4:30, फिर 4:30 बजे टेस्ट। फोर्स कांस्टेंट के एफ बाय एक्स। पहले ये क्या टेस्ट हाँ पहले भी दे सकते हैं। हाँ जी, सरफेस एनर्जी, ये दोनों का फार्मूला सेम है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट का। सर वो क्या लिखा है एफ अपॉन लेंथ क्या है सिग्मा। सरफेस टेंशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस एनर्जी वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। फोर्स अपॉन लेंथ m1l0 t-2। फोर्स अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या थी जी, अगर लिखे प्रॉपर तो क्या है जी, फोर्स की m1l1 t-2 L से L कैंसिल, m1 t l0 t-2। वर्क का क्या रहेगा, m1l2 t-2 एरिया L स्क्वायर m1l0 t-2, तो सेम डायमेंशन आ गई। L0 ना लिखे तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं अगर ब्रैकेट क्या होना है, ब्रैकेट नहीं बनाओगे फिर दिक्कत। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, केजी पर सेकंड स्क्वायर, है जूल पर मीटर स्क्वायर। केजी पर सेकंड का होता है वो मास और टाइम ही है, दो ही है। m का 1 है तो केजी, t की पावर -2 है तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी। समझ आया जी, डन है जी। सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस स्मूथ। डन है जी, चले आगे। रोटेशन में कौन कौन से है जी, रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, उसके अंदर है अलग है मतलब सर्कुलर टॉपिक या आपका जो रोटेशनल मोशन का टॉपिक है उसमें 6-7 हैं जी डायमेंशंस। ये ज्यादातर, ये तो लॉज ऑफ मोशन, ये आपका वर्क पावर एनर्जी में यूज होगा, ये फ्लूइड्स में यूज होगा, अलग अलग चैप्टर के है ना जी। एक ही चैप्टर में सारे लिखे हाँ डायमेंशंस तो हर चैप्टर की पहले ही आ जाती हैं। अभी तो थर्मल की तो कराएंगे नहीं, ज्यादा थर्मल वाला इतना ज्यादा यूज नहीं होता, वो अभी पढ़ाएंगे नहीं, वो तो अब जब चैप्टर आएगा तभी पढ़ाएंगे। ठीक है जी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। जैसे सिंपल वेलोसिटी क्या होती है जी? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन एंगल अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन एंगल अपॉन टाइम टेकन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी। 2 पाई बाय कैपिटल। फ्रीक्वेंसी है। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है। हाँ, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ठीक है जी। एंगल की तो कोई डायमेंशन है नहीं भाई, तो m0 L0 टाइम नीचे है तो t-1 आ गया जी। ठीक है जी। पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड आता है। रेडियन एंगल की यूनिट है ना जी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी, डन है। तीनों की ये रेडियन, रेडियन पर सेकंड। हाँ, तीनों की सेम, सेम डायमेंशन, सेम यूनिट्स। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डेल्टा मेगा बाय डेल्टा टी। अल्फा क्या है जी? डेल्टा मेगा बाय डेल्टा टी। M0 L0 T-2 ये हो गया सर इसकी। हाँ जी, M0 L0 T-2। m0 L0 t-2 इनसे लगे ये। है। देखो जी, ओमेगा की क्या थी? m0 L0 t-1। बस t और आ गया जी नीचे, -2। यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जाना जी, चले आगे जी। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट है जी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी और भी नाम है है मतलब इसकी डायमेंशन इसके सेम है इसके साथ। इसकी ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास m1 हो गया, r स्क्वायर l स्क्वायर हो गया, t0 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर।
लेकिन से पूरे 17 बन गए। तो एक दो तीन चार ये भी लोग ना ये पूरा सोचेगा नहीं तो घर पे एक ही है मतलब चार के अंदर से वो भी चार एक ही है वो डन है जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mr square m1 L2 T0 kg meter square. Radius of gyration. Radius of gyration. ये डिस्टेंस ही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉपिक जब आएगा तभी पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो डिस्टेंस का क्या होगा जी? डायमेंशन m0 L1 T0। यूनिट क्या आ गई जी? मीटर। यूनिट क्या आ गई जी? मीटर। रेडियस ऑफ गायरेशन। टॉर्क तो पहले करा ही चुके हैं जी। इसी में होता है रोटेशन में। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स दोनों का सेम ही रहता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr r क्रॉस p वेक्टर भी कह देते हैं। रोटेशन में इसको जे ले लो चाहे। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स क्या होगा जी? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। mvr क्या होगा जी? या मोमेंटम इंटू आर। मोमेंटम का क्या था? m1 L1 T-1 इंटू L m1 L2 T-1 m1 L2 T-1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चले नहीं चले आगे? क्या हुआ भाई? हमें बता दो, हम भी हंस लेंगे तुम्हें। हाँ चले आगे। दादाजी, dimensions of some constant quantities. Dimension of some constant quantities. भाई है तो और भी, बस थोड़ी बहुत। ठीक है, जो हमें चाहिए थी वो हमने लिख ली। ठीक है जी। अब याद तुमने करनी है। तो कब तक है? बात हुई है। हाँ बस। अगले हफ्ते टेस्ट है इसका, यूडीएम का, ट्यूसडे का। हाँ 3 टेस्ट है इस ट्यूसडे आपका। मोशन इन 1D और संडे को वेक्टर प्लस 1D और ट्यूसडे फिर आपका यूडीएम का टेस्ट है जी। ट्यूसडे या तो थर्सडे ले लेना।
चलो ये जैसे चार- ले लेना ना ना संडे का नहीं है भाई, इतने में तो अगला तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। है हाँ फिर उसका नीचे को है हाँ, मतलब ये उसका वही शायद संडे को देखना उसको मैसेज करेंगे संडे थर्सडे ऐसे करते हैं। ठीक है, ये संडे थर्सडे फिक्स रखने टेस्ट। थर्सडे थर्सडे नहीं संडे भी होगा भाई, अभी तो चैप्टर ही बहुत ज्यादा है। आगे तो हो जाएगा हैं? आप तो 3 से चैप्टर तो यही होंगे अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है, शायद क्लास कब तक है, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक भी रख देते हैं। ना सर जी कर लिया जी नोट, सही बोल रहे हो ग्रुप में भेज देना स्मृति जी। ठीक है, ये शेड्यूल। यस And the dimension of some constant quantity. Number 1, gravitational constant. Gravitational dimension of some constant quantities. Some constant. लाइट बंद कर दे भाई अगर तेरे को पड़ रहा है ये बात। हाँ दिख रहा हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसमें फार्मूला क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है 9th में थोड़ा बहुत। हाँ उसमें आएगा अभी अपना 7th चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जी की बात करूं तो जी का फार्मूला क्या बन गया, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की डायमेंशन ऋतुराज भाई, m0 L2 m0 कैसे हो गया, मास कहाँ गया, m1 L1 T-2। अभी 5 मिनट ब्रेक लूंगा बीच में, सारे याद करके फिर लिखवा के देखूंगा कि क्या याद करके आए हो भाई। तो घर पे फोन करता हूँ तेरे तो अभिनव भाई, खेलना जरूरी है। चलो है 2 दिन बाद किया था ना ना, सर नहीं वो पता नहीं था आपने 4 बजे बोला था इससे मैं 1 बजे कर लूंगा आराम से तो आपने एकदम ही रख दी आज क्या कर रहा था सुबह से 12:30 तक। सो सरिया मुझे सरिया अपना यार नहीं होता तब तो ऐसे था मुझे लोग बता ये एक से एक कट गया, m-1 L3 T-2, ये जी की डायमेंशन है। ठीक है अच्छा जी की डायमेंशन है। समझ आ गया जी। नेक्स्ट है जी प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना है जी केमिस्ट्री में एच, है ना जी। सेकंड उसकी डायमेंशन है, ये वाला हो गया था भाई सबका, नोट कर लो। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया जी। प्लैंक्स कांस्टेंट, वैसे तो फार्मूले कई सारे हैं इसके, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है जी। और जो भी एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हमने, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, बोहर ने बताया था ना जी। फिजिक्स में क्या हमने फिजिक्स में भी काम आएगा, अच्छी तो आने ही वाला है, +2 में लगेगा, ठीक है जी।
अब डायमेंशन तो पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ एच 11th में तो यही है, 11th में ज्यादा यूज नहीं है, 12th में ज्यादा यूज है। हाँ जी, वैसे तो कहूं तो 2 पाई कांस्टेंट एन बी, तो एच की डायमेंशन किसके बराबर है जी? एंगुलर मोमेंटम। किसके बराबर है भाई? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। बाकी यहां से निकालना है तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है भाई? मतलब एच का फार्मूला इधर से निकालू तो ई बाय न्यू हो गया, एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की m1 नहीं m0 L0 T-1, T-1, T-1 से T-1 एक कैंसिल हो गया, तो एच का डायमेंशन क्या आ गया? m1 L2 T-1। थोड़ा भाई फिजिक्स का सिलेबस ज्यादा है, अगर एक ही लेक्चर में फास्ट भगाएंगे, संडे की एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको एडजस्टमेंट तो रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि अगर हम फास्ट करेंगे फिर वो समझ नहीं आएगा। कराने को तो मैं भी छुट्टी कर सकता हूँ भाई संडे को, थोड़ा तेज सिलेबस करा दो, वही काम हो जाएगा संडे वाला। ठीक है जी। और वीक डेज में भी अब आधा आधा घंटा क्लास बढ़ने वाली है फिजिक्स की। ठीक है जी, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कराने हैं, टॉपिक टॉपिक करा के थोड़ी काम चलेगा। और घर पे भी पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर एक दो लेक्चर का बैकलॉग खड़ा हो गया फिर वो चैप्टर गोल, वो समझ नहीं आएगा वो बीच में फिर। हाँ। ठीक है जी। जो अगला प्रोजेक्टाइल है उसमें भी बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है जी। फॉर्मूले की शीट ही दे देना, वो याद कर लेंगे। हाँ शीट भी मैं बनवा दूंगा, कोई नहीं। ये क्या बन रही है, इतने सारे फार्मूलों की शीट बना दी सेम हमने। पे ढूंढने लगती है है। हाँ। ये एक ही साथ ही तो लिखे सारे फार्मूले हैं एक तरह से। हम्म। ये जो आपने टेबल बना दी है ये क्या है? इसमें सारे फार्मूले हैं, ये सारे एक साथ ही फार्मूले लिख दिए मैंने तो। ठीक है, चैप्टर वाइज भी बनवा दूंगा भाई, वो भी करेंगे हम भी अपना। देख, आईपैड लेता हूँ मैं अभी खुद, बनाता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। अब आगे आगे ऑनलाइन बनाना है सारा काम, नोट्स भी बनाने हैं, वीडियोस भी बनाने हैं, रिकॉर्डिंग अच्छे वाले। ठीक है जी। चंडीगढ़ में नहीं करेंगे, बस बाहर आउटसाइड चंडीगढ़ उनको सेल करिए, थोड़ा सा काम को ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, डन है जी। हम लोग ऐसे है, हम लोग ऐसे चंडीगढ़ में ऑनलाइन करके क्या फायदा होगा हमें? वो क्या है, मतलब कोर्सेज बेचेंगे आगे। बाकी जो ऑफलाइन आ रहा है बच्चा वो ऑनलाइन में तो ज्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो तो ऑनलाइन वालों के लिए है, कि ऑनलाइन भी मार्केट बहुत बड़ी हो गई है भाई। ज्यादातर 11th का बच्चा ज्यादातर ऑनलाइन जा रहा है, फिर 12th में हमारे लिए भी टेंशन रहती है। अब इस बार जो यहाँ है 37 में, कम से कम 8 बच्चे ऐसे हैं जो 11th पहले ऑनलाइन कर रहे थे, अब उनको कुछ आता नहीं भाई, फिर वेक्टर भी कराओ, सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। ये प्रैक्टिस करते रहे ना बेसिक चीजों की, तो प्रैक्टिस चाहिए अच्छी तरह से। प्लस भाई, अगर आपके टारगेट है बड़े, जैसे जेई करना है, पीजे नर्सिंग करनी है, या नीट निकालना है भाई, तो भाई हर रोज का टारगेट फिक्स होना चाहिए, रात को सोते टाइम आपको पता होना चाहिए कल मैंने क्या करना है। डेली टारगेट बोलते हैं उसे। फिर उसके बाद होता है एक वीकली गोल, कि इस हफ्ते में मैंने इतना चैप्टर करना ही करना है। और संडे का एक अलग से गोल होना चाहिए कि पिछला रिवीजन करना है, क्योंकि सितंबर तक 6 चैप्टर 7 चैप्टर हो जाने फिजिक्स के। अब वो याद भी रहेंगे कि नहीं? जो चल रहा है वो तो याद रहेगा करंट, वो पिछला तो गायब हो जाएगा। फिर संडे को भाई 1-2 घंटा रिवीजन का टाइम भी निकालना है हर सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री बायो मैथ्स। ठीक है जी। तो रिवीजन का टाइम भी निकाल।
फिर मंथली टारगेट होना चाहिए कि भाई इस मंथ में 4 चैप्टर मैंने पक्के तैयार करने हैं इस सब्जेक्ट के, ये अपना पहले ही प्लानर बना के रखो। प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, पर अगर कोई गोल हिट करना है भाई, ठीक है जी। अब कोहली तो सबको अच्छा लगता है भाई, पर वो उसकी मेहनत तो नहीं दिखती ना, पीछे कितनी मेहनत करी भाई ने। वो कह रहा जब मैं छोटा था ना, जब सबसे पहले मैं पहुंच जाता था मैदान पे, ठीक है जी। पर यहाँ वो वाला मैदान आपका ये है भाई। अब 2 साल जिसने अच्छी मेहनत कर ली, अब अर्श है हमारा स्टूडेंट, 24 लाख का पैकेज ले रहा है पैक से सीएससी करने के बाद। एनआईटी में जाओगे तो भाई उससे भी ऊपर पैकेज लग सकता है, एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है जी। 5,000 रैंक चाहिए पर ऑल इंडिया एआईआर। हमारा भी है कि हाँ कोई बच्चा है अभी तक 99, मतलब 9,000 वाला ही है रैंक हाईएस्ट एआईआर अर्श का, लगा हुआ है फोटो उसका, ठीक है जी। वो आया भी था पिछले से पिछले टीचर्स डे पे, हमने या चिल्ड्रंस डे पे बुलाया था, तो बच्चों को मोटिवेट करके गए थे। इस साल हितेश जी को बुलाएंगे, वो नर्सिंग कर रहे हैं, मतलब नर्सिंग ऑफिसर है अब तो। स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते थे, 12th में अपना हमने बहुत उन पे जोर लगाया, ठीक है जी। पर बाद में जब कोचिंग ली उन्होंने कोटा जाके नर्सिंग करने के बाद, तो भाई सभी स्टेट्स के नर्सिंग ऑफिसर के पेपर क्लियर करे उन्होंने। वही दिमाग वो 12th में लगा लेते, जैसे हम भटक अभी भटका हुआ दिमाग है ना हमारा, कि हम वीडियो भी देख लें, खेल भी आए, और पढ़ने का काम कम रहे, है ना जी। वो अगर आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो जाओगे, अभी कर लोगे, कॉलेज अच्छा मिल गया ना भाई, आपको पीजे मिल गया तो सेट है काम, कहीं जॉब की और की ट्राई करने की जरूरत ही नहीं। आपने नीट करना है तो 32 से टारगेट होना चाहिए भाई, पर टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी वही पूरी बड़ी लगेगी फिर। पीजे नर्सिंग भी नीट लेवल का है भाई, ठीक है जी। तो भाई जो भी आपका टारगेट है, बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो पीयू में लेंगे, टॉप 2 कॉलेज है भाई, ठीक है जी। तो जो भी आपका टारगेट है उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट अभी से शुरू कर दोगे। जून तक तो मैंने कुछ कहा नहीं भाई, अब जून खत्म होने वाला है। आप थोड़ा सा अपने आप को ना चेंज करना शुरू करें, स्पेशली जो खेलने में थोड़ा सा चले जाते हैं। अगर जेई क्लियर करना है भाई, नहीं क्लियर करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड का तो वैसे ही हो जाएगा, पर नंबर बोर्ड में भी नहीं आने अगर ढंग से जेई नहीं पढ़ोगे। आजकल जो +2 का पेपर है भाई बोर्ड का, वो जेई लेवल नीट लेवल के बराबर ही है। मतलब जो अच्छी तरह बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसकी ऑटोमेटिकली जेई नीट की तैयारी हो रही है, ठीक है जी। थोड़ा सा फोकस रहे, बाकी आपको गोल सेटिंग करना हो तो बता देना, किसी दिन वो पर्सनली करना पड़ता है कि भाई हर बच्चे के अकॉर्डिंगली फिर वो होता है कि भाई इस हफ्ते में ये काम करके लाना है, ठीक है जी। वो जुलाई से 15 के बाद मैंने शुरू कर देना है जी। हर एक से पूछना है, जुलाई 15 तक आप अपना कोशिश करो गोल सेट करने की, फिर मैं सेट करके दूंगा भाई इस हफ्ते में आपने ये काम करके लाना है, तीनों सब्जेक्ट का। तुमने सब कुछ था। भाई तीनों सब्जेक्ट में करोगे तभी होगा। अब फिजिक्स फिजिक्स में टॉप करके बायो और केमिस्ट्री और मैथ्स में गायब है, फिर तो काम कैसे चलेगा। सारे सब्जेक्ट अगर इक्वली बैलेंस्ड होंगे तभी रैंक निकलेगा भाई। हमने कोई ये थोड़ी है कि हमने फिजिक्स पढ़ा दिया तो बस रैंक निकालना, तो भाई तीनों सब्जेक्ट पे जोर देना। स्पेशली जेई वालों के लिए केमिस्ट्री है जी, केमिस्ट्री ही रैंक निकालती है। नीट वालों के लिए अपना बायो तो नंबर 1 है, ठीक है जी। फिर केमिस्ट्री भी है, आपने जीके पढ़ना अभी से स्टार्ट रखना है, ठीक है जी। ये लास्ट है। नहीं, मैथ्स लास्ट है जेई में। ये वो मुश्किल है पैर। भाई वो फिर टफ आता है पूरा, या तो बहुत सही लेवल की आपकी तैयारी है मैथ्स में, अदरवाइज वहां क्वेश्चन हाथ भी नहीं लगेंगे 7 से ऊपर तो। 25 में से 7 भी जिसने कर दिए वो एक्यूरेट करे हैं तो उसका 99% होगा मैथ्स में। 7 करें या 7 एक्यूरेट है तो 99% से ऊपर हुआ। एक बच्चे ने 4 अटेम्प्ट करे थे, चारों ठीक थे, 92% मैथ्स में, ठीक है जी। वो तो हाथ भी नहीं आने देगा आपको, वो तो। सिर्फ दो तो कंपलसरी होते ही है। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों ही करने पड़ेगा। नहीं नहीं ना, दो कंपलसरी होते हैं कि हर एक के दो क्वेश्चन कंपलसरी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, 0 अटेम्प्ट करके आओगे तब भी 20% आ जाएंगे, नेगेटिव में भी होते हैं वैसे। ठीक है जी। हाँ आओगे, ज्यादा बातें होगी। होगी।
डायमेंशन समझ आया जी एच का। नेक्स्ट आ जाओ जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड्स में होता है टॉपिक। विस्कोसिटी जैसे फ्रिक्शन होता है ना जी, फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है। जो ज्यादा विस्कस होगा उसकी स्पीड स्लो होगी, उस फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी। जैसे हनी है, हनी विस्कस है तो उसकी स्पीड क्या है जी, वाटर से कम है। उसमें नीचे वाली लेयर रेस्ट पे ही रहती है। आप देखना हनी की नीचे वाली लेयर क्या रहती है जी, रेस्ट पे ही रहती है। जो ज्यादा विस्कस होगा, फ्लूइड लेयर्स पे चलता है। फ्लूइड्स कैसे चलता है भाई, लेयर्स। जो नीचे वाली लेयर है, सपोज ये वाली लेयर एक्स डिस्टेंस पे है, पूरी डेरिवेशन ही थोड़ा सा बता रहा हूं। ये ऊपर वाली, जो इससे ऊपर वाली लेयर है वो x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे, x प्लस डी एक्स। ये लेयर v स्पीड से चल रही है, ये वाली लेयर v प्लस dv से चल रही है, v प्लस dv से। ठीक है जी। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, dv बाई dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी चीज का ग्रेडियंट निकाल सकते हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसी भी चीज को x से डिवाइड कर दो तो उसका ग्रेडियंट हो जाता है। वेलोसिटी को x से डिवाइड कर दिया तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है जी। तो यहां से जो फार्मूला बना भाई, अभी नहीं समझ आ रहा तो टॉपिक फ्लूइड्स में कवर होगा, पूरा चैप्टर जब कराएंगे तब बता देंगे। अभी डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाओ। F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। ये कांस्टेंट आ गया जी ईटा। ईटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोलते हैं भाई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोलते हैं भाई, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसमें ए क्या होता है? ए एरिया लेयर्स का। ठीक है जी। डीवी जो चेंज इन वेलोसिटी आया जब डिस्टेंस आपने एक्स चेंज, डी एक्स चेंज कर। डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जब डिस्टेंस कितना चेंज करा जी आपने, डीएक्स। डिस्टेंस कितना चेंज करा जी, dx। f is proportional to a, f is proportional to dv by dx, f is proportional to dv by dx। समझ आया जी। अब ईटा का फार्मूला क्या निकल जाएगा वहां से, माइनस साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, f f dx a dv। माइनस साइन। माइनस को निग्लेक्ट, माइनस क्यों है, क्योंकि अपोज करता है ना, फ्रिक्शन की तरह। मोशन को क्या करता है भाई, अपोज। हाँ जी। dx का मतलब डिस्टेंस, छोटा चेंज इन डिस्टेंस। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ईटा क्या आ गया भाई, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू। dx क्या है जी, l। dx क्या है जी, l। एरिया क्या आ गया जी, l स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है जी, l1 t माइनस वन। बाकी नहीं आएगा आप ही टेस्ट। चलो 5 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ जी, एल से एल कैंसिल हो गया, एक टी से एक टी, एक एल से एक एल कैंसिल। तो बचा क्या है हमारे पास, m1 t माइनस वन। एक एल ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, माइनस एल। m1 l माइनस वन टी माइनस वन। डायरेक्ट याद करनी है, डायरेक्ट याद कर कुछ। तो मैंने पूरा निकाल के दिखा दिया आपको डेरिवेशन।
बाकी तो रट्टा मारना तो सीधा भाई, रट्टा भी मारा जा सकती है क्या, डेरिवेशन फ्लूइड चैप्टर की है भाई। अभी तो नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी तो बस ये फार्मूला निकालना ना मुझे ईटा का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है जी। ये फॉर्मूले में ये ईटा के पहले माइनस लगा रखा है। हाँ माइनस, विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। फ्लूइड आगे जा रहा है तो उसको अपोज करेगा, ये विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट एक बुकलेट लाए हैं आज मैंने, पेज आपको मैं चलो फोटो भी खींच के भेज दूंगा, और पेज नंबर बता दूंगा कि वो याद करना है भाई। ठीक है जी। डायमेंशंस, स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट पढ़ने से पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ता है जी अमिसिव पावर। मिसिव पावर क्या होती है, इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसे, अमिसिव पावर या इंटेंसिटी कह सकते हैं। जैसे हीट गिर रही है जी किसी सरफेस पे, ठीक है जी, तो हीट का फार्मूला क्या होता है, क्यू। क्यू हीट होती है। अब बेसिकली क्या है, अमिसिव पावर लाइट में भी निकाल सकते हो, या इंटेंसिटी आप लाइट की भी निकाल सकते हो। अब कोई सोर्स है हीट का, जैसे सन है, वो हीट क्या कर रहा है भाई, अमिट कर रहा है। अब उसकी एमिसिव पावर क्या होगी, जितनी वो हीट एनर्जी एमिट करेगा, क्या करेगा, हीट एनर्जी एमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट। सन की जो एमिसिव पावर है वो क्या है जी, जितनी वो हीट एनर्जी एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लाइट की भी हो सकती है, चमक जो हम बोलते हैं जी, बहुत चांदना हो गया भाई, बहुत चमक है इसकी। लाइट की भी हो सकती है इंटेंसिटी, हीट की भी इंटेंसिटी हो सकती है। ज्यादा गर्म लग रहा है तो वो उसकी इंटेंसिटी क्या है जी, ज्यादा। हीट इंटेंसिटी या मिसिव पावर, इसको क्या बोलते हैं भाई, थर्मल चैप्टर में आएगा, मिसिव पावर। फार्मूला समझ आया, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, क्यू क्या है भाई, हीट एनर्जी। सिंपल भाषा में बोलूं तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। स्टीफन्स लॉ से ये एमिसिव पावर क्या होती है जी, सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4, स्टीफन्स लॉ। ये जो स्टीफन कांस्टेंट को वो करता है स्टीफन। सिग्मा आ जाएगा ना, स्टीफन्स कांस्टेंट। मिसिव पावर इसमें यूज हो रहा है, मिसिव पावर। स्टीफन्स लॉ तो वैसे अपना डिटेल में नहीं गया, मिसिव पावर, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, मिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, मिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं जी, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है सिग्मा, वो क्या है भाई, स्टीफन्स। हाँ जी, अगर ई की डायमेंशन निकालनी हो तो एनर्जी है ऊपर, m1 L2 T-2 अपॉन एरिया L स्क्वायर टाइम T। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसल, तो m1 T-3 डाल दो जी। हाँ, सिग्मा का फार्मूला, सिग्मा की निकालनी है ना मुझे, तो स्टीफन्स कांस्टेंट की, स्टीफन्स कांस्टेंट क्या आ जाएगी जी, m1 T-3 बाय टेम्परेचर के लिए मैंने बताया था आपको, थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, थीटा। तो m1 L0
t-3 थीटा की पावर -4। हाँ जी, 5 मिनट रिवाइज कर लें जी। हाँ तेरा में हाँ जी, पावर की लिख के दिखाओ जी। फिर आप आपने पावर लिखनी है। आप प्रेशर, ठीक है जी, प्रेशर। हाँ भाई, वर्क। अलग सभी अलग अलग हाँ, सबको अलग अलग। आपको मोमेंटम, तेरे को आंसर दे देता हूँ। मोमेंटम का है लिखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मुझे कौन से कोऑर्डिनेट में तो एंगुलर मोमेंटम नहीं, सिंपल मोमेंट। ऋषिराज भाई, सर ये है मैंने ली थी ना। बिजली वाले हाँ जी सर। मिलती नहीं हाँ जी, मैथ्स 11 T